पुष्पा ने व्यंग्य किया। उर्मी, यह हास्यास्पद है। एक लेखक किसी दृश्य को कहीं बेहतर रूप से बद्ध कर सकता है। एक दृश्य में चित्र, ध्वनियाँ, गंध इत्यादि ही नहीं होते, विचार और भावनाएं आदि अमूर्त वस्तुएं भी होती हैं, जिन्हें केवल एक मानव लेखक ही बद्ध कर सकता है, कोई यंत्र नहीं। उर्मी को कोई उत्तर नहीं सूझा। कालंदक ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए अपने विचारों को स्वर दिया। क्या कोई ऐसी भाषा विकसित करना संभव है जो दृश्यों को वास्तविक रूप में बद्ध कर सके? क्या कोई ऐसी पुस्तक लिखी जा सकती है जिसमें दृश्य वास्तविक रूप में बद्ध हों? ऐसी पुस्तक जिसको पढ़ने पर वास्तविक दृश्य हमारी आंखों के सामने जीवंत हो जाएं। जानकी रूपा ने टिप्पणी करने के लिए अपना मुंह खोला, परंतु उसके विचार हनुमान जी के गहरे स्वर में डूब गए। वे बोले, हाँ, वह परम भाषा उपस्थित है। ब्रह्मांड के सभी दृश्य उसी भाषा में बद्ध किए गए हैं। जहाँ साधारण भाषाएं किसी दृश्य को अंकित करने के लिए प्रतीकों और शब्दों का उपयोग करती हैं, वहीं परम भाषा सभी दृश्यों को बद्ध करने के लिए केवल 2 चरों का उपयोग करती है। कर्म और इच्छाएं, वे 2 चर हैं। मैंने ठीक कहा ना देव? कालंदक तुरंत बोला। हाँ, परम भाषा की संरचना क्या है देव? इसे कैसे सीखें? कितना अच्छा होगा यदि हम किसी दृश्य को उसके वास्तविक रूप में बद्ध कर पाएं और तत्पश्चात उसे जब चाहें देख सकें। पुनः देखे गए दृश्य और मूल दृश्य में कोई अंतर नहीं होगा। कालंदक बोला। पिंगल यंत्र के प्रति उर्मी का मोह क्षीण पड़ गया, क्योंकि अब उसके मन को परम भाषा सीखने का विचार आकर्षित कर रहा था। उसने कहा, वाह, हम दृश्यों को पिंगल यंत्र से भी बेहतर गुणवत्ता के साथ बद्ध करने में सक्षम होंगे। हम दृश्यों के चित्र, ध्वनियाँ, गंध, भावनाएं, विचार आदि सब कुछ बद्ध कर सकेंगे और बद्ध किए गए दृश्य को अपनी इच्छा से कभी भी देख सकेंगे। हनुमान जी ने शांत स्वर में कहा, आपके मन का आकाश उत्तेजना के बादलों से घिर गया है। तनिक स्पष्टता से सोचो। मान लीजिए कि कोई दृश्य परम भाषा में लिखा गया है। उस लेख को पढ़ने से आपको दृश्य की प्रति नहीं, मूल दृश्य दिखाई पड़ता है। अर्थात वह लेख दृश्य की प्रति नहीं दिखाता है, अपितु आपको मूल दृश्य के भीतर पहुंचा देता है। इसे पुनः सुन लीजिए। किसी साधारण पुस्तक में लिखे गए शब्द अथवा पिंगल यंत्र में बद्ध सामग्री आपको दृश्य की एक प्रतिकृति दिखाती है, जबकि परम भाषा में बद्ध सामग्री आपको मूल दृश्य में ही पहुंचा देती है। यदि दृश्य कोई कक्ष है तो परम भाषा में बद्ध उस दृश्य की सामग्री उस कक्ष की कुंजी है। उस कुंजी का नाम है लिंग कुंजी। यदि आपके पास किसी दृश्य की लिंग कुंजी है तो आप उस दृश्य में प्रवेश कर सकते हैं। उर्मी ने कहा, लिंग कुंजी? मैं लिंग देह के बारे में जानती हूँ, क्या लिंग कुंजी उसी का दूसरा नाम है देव? हनुमान जी ने उत्तर दिया, वे दोनों एक ही हैं। यहाँ तक कि आपका भौतिक तन भी एक कुंजी ही तो है। इस कुंजी से आप केवल अपने घर में प्रवेश कर सकते हो। किसी अनजान के घर में प्रवेश करोगे तो आप चोर कहलाओगे। इसी तरह लिंग कुंजी एक ऐसी कुंजी है जो आपको दृश्यों में प्रवेश कराती है। आप इसे लिंग देह कहो या लिंग कुंजी, इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। बस आपको अर्थ स्पष्ट होना चाहिए। पिंगल यंत्र के संदर्भ में इसे लिंग कुंजी कहना ही अधिक उचित होगा। उर्मी ने कहा, मुझे समझ आ गया देव। ब्रह्मांड के प्रत्येक दृश्य को पहले ही परम भाषा में बद्ध किया जा चुका है। भविष्य में जिस दृश्य में मेरा विवाह हो रहा है वह भी पहले से ही बद्ध है, अर्थात उस दृश्य की लिंग कुंजी पहले से ही कहीं है। परंतु कहाँ? क्या उस लिंग कुंजी का उपयोग करके मैं अपने विवाह के दृश्य की एक झलक पा सकती हूँ? अवश्य, हनुमान जी ने कहा। यदि आपके पास किसी दृश्य की लिंग कुंजी है तो आप उसमें प्रवेश कर सकते हैं, फिर चाहे वह अतीत में घटित हो रहा हो या भविष्य में, पृथ्वी लोक पर घटित हो रहा हो या किसी अन्य लोक पर। आप अर्थात आपकी आत्मा, आपकी जागृत आत्मा, पहले आपको वर्तमान दृश्य से मुक्त होना होगा। उसके पश्चात आप ब्रह्मांड के किसी भी दृश्य की लिंग कुंजी को धारण करके उस दृश्य में प्रवेश कर सकते हैं। परंतु मेरे विवाह के दृश्य की लिंग कुंजी कहाँ है देव?
मैं दृश्य की एक झलक पाने के लिए प्रतीक्षा नहीं कर सकती। उर्मी अपनी भावना प्रकट करने से स्वयं को रोक नहीं सकी। सभा में उपस्थित कई कन्याएं हंसने लगीं, परंतु हनुमान जी का उत्तर गंभीर और शांत स्वर में आया। वे बोले, राजवंशी महलों में नाटक मंचन हुआ करता था। भीतर प्रवेश करने के लिए प्रवेश पत्र नाट्यशाला के बाहर उपलब्ध हुआ करते थे। ठीक उसी तरह काल आकाश के रंगमंच पर घटित हो रहे प्रत्येक दृश्य की लिंग कुंजी शून्य के उस गलियारे में उपलब्ध है जहां से वह दृश्य आत्मा के लिए उपलब्ध होता है। उस गलियारे में पहुंचकर आत्मा लिंग कुंजी को धारण करती है और उस दृश्य को न केवल देखती है अपितु जीती है। शून्य का गलियारा? उर्मी के मन में प्रश्न उठा और तत्पश्चात तुरंत उसकी भौहें उठी, क्योंकि उसे स्वयं ही उत्तर मिल गया था। शून्य की सुरंगें। हनुमान जी ने कहा, हाँ, किसी दृश्य को जीने के लिए एक आत्मा काल आकाश के भीतर प्रवेश नहीं करती। आत्मा सदा शून्य की सुरंगों में रहकर देह और मन से जुड़ जाती है। ठीक वैसे ही जैसे एक दर्शक मैदान में उतरे बिना ही अपने प्रिय खिलाड़ी से जुड़ जाता है, उसे स्वयं मैदान में उतरने की आवश्यकता नहीं होती। यदि काल आकाश एक गोला है तो शून्य के गलियारे उस गोले में वैसे ही फैले हुए हैं जैसे मानव तन में नसों का जाल फैला है। देव, क्या मेरे मस्तिष्क को लिंग कुंजी नहीं मिल सकती? बस मैं अपने विवाह के दृश्य की एक झलक प्राप्त करना चाहती हूँ। दृश्य को वास्तव में जीना नहीं है, बस एक झलक। उर्मी ने उसके पीछे से उठ रही फूहड़ हंसी की आवाजों की परवाह न करते हुए कहा। जानकी रूपा ने अपनी सहेली को हास्य का पात्र बनते देख उसके प्रश्न को दूसरे ढंग से प्रस्तुत किया। बोली, देव, मैं भी उत्सुक हूँ। क्या परम भाषा को हमारा मन नहीं सीख सकता? आंशिक रूप से भी नहीं। यदि मन को लिंग कुंजी समझने के लिए प्रशिक्षित किया जा सके तो कितना अच्छा होगा। हम भविष्य के दृश्यों को आसानी से देख पाएंगे। जानकी रूपा ने उर्मी के मूर्खतापूर्ण वक्तव्य को एक ठोस प्रश्न का रूप देने का प्रयास किया था। हनुमान जी उसके प्रयास से प्रभावित दिखे। जैसे धीमी हवा एक शांत झील की सतह को छूकर हल्की सी लहर उत्पन्न करती है, हनुमान जी के शांत मुख पर मुस्कान उत्पन्न हुई। वे बोले, सबसे पहले तो मैं यह स्पष्ट कर दूं कि मन काल आकाश के भीतर है, जबकि परम भाषा में बद्ध लिंग कुंजियां काल आकाश के बाहर। दूसरा, केवल आत्मा परम भाषा जानती है। केवल एक आत्मा परम भाषा की लिंग कुंजियों का प्रयोग कर सकती है। मन काल आकाश से बने बंद कक्ष के भीतर है तो कुंजियों का उपयोग कैसे करेगा? मन काल आकाश से बने बंद कक्ष के भीतर है तो कुंजियों का उपयोग कैसे करेगा? मन ऐसा क्यों नहीं कर सकता देव? जानकी रूपा ने पूछा। परम भाषा भी तो अंततः एक भाषा ही है। अंतर इतना है कि यह भाषा केवल 2 प्रतीकों पर आधारित है, जबकि अन्य भाषाओं में अनेक प्रतीक हैं। क्या यह भाषा इतनी जटिल है कि मानव मन इसे समझ नहीं पाता? यदि मन नहीं समझ पाता तो क्या हम पिंगल यंत्र जैसा कोई उपकरण विकसित नहीं कर सकते जो परम भाषा को समझ सके और हमें हमारे भविष्य के दृश्यों की झलक दिखा सके? हनुमान जी की आंखें शून्य में ऐसे झांक रही थीं जैसे वे कोई परम ग्रंथ पढ़ रहे हों। ऐसा ग्रंथ जिसमें एक भी शब्द नहीं है, ऐसी पुस्तक जिसके सभी पन्ने रिक्त हैं। एक क्षण के पश्चात उन्होंने उत्तर दिया, नहीं, परम भाषा जटिल नहीं है, अपितु वह इतनी सरल और परिष्कृत है कि मानव मन उसको नहीं समझ सकता। परम भाषा इतनी महीन है कि इधर से मन में प्रवेश करेगी तो उधर से निकल जाएगी, कोई छाप नहीं छोड़ पाएगी। आप आटे को पुनः आटा चक्की में डालोगे तो क्या होगा? वैसे का वैसा वापस निकल आएगा। मानव मन कोई ऐसा उपकरण भी नहीं बना सकता जो परम भाषा पर आधारित हो। आप परम भाषा को समझ ही नहीं सकते तो उसके आधार पर एक उपकरण विकसित कैसे करोगे? जानकी रूपा ने पूछा। देव, परम भाषा इतनी सरल कैसे हो सकती है जबकि ब्रह्मांड इतना जटिल है? क्या ब्रह्मांड वास्तव में जटिल है? हनुमान जी ने शांत स्वर में प्रति प्रश्न किया। जानकी रूपा ने कहा, और नहीं तो क्या देव, इतने सारे रंग, स्वाद, गंध, भावनाएं, विचार, एक दृश्य में कितनी सारी परतें छिपी होती हैं, उन्हें सरल भाषा में कैसे बद्ध किया जा सकता है? हनुमान जी ने कहा, ब्रह्मांड बहुत सरल है, मन जटिल है।
यह मन की सीमा है कि वह विभिन्न जटिलताओं के मूल में छिपी सरलता को देख ही नहीं सकता। जब साधक सिद्धि को प्राप्त होता है तब उसे सरलता का अनुभव होता है, तब वह पूर्णतः मौन रह जाता है। उसे ब्रह्मांड की सरलता को व्यक्त करने के लिए कोई शब्द नहीं मिलते, वह केवल मुस्कुराता है। एक बुद्ध पुरुष जब अंधों को हाथी के रूप के बारे में झगड़ा करते देखता है तो केवल मुस्कुरा ही सकता है। आपने वह दंत कथा तो सुनी होगी। धनुष्क को कहानियां सुनना बहुत रुचिकर था। वह तुरंत बोला, हाँ देव, मैंने सुनी है। कुछ नेत्रहीन व्यक्ति हाथी के विभिन्न अंगों को छूकर अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। जो हाथी के सूंड को छूता है वे उसको मोटा सांप कहता है, जो पूंछ को छूता है वह उसको रस्सी कहता है, जो पैर को छूता है उसे लगता है कि उसने पेड़ के तने को छू रखा है। सब अलग अलग निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हनुमान जी ने कहा, ठीक उसी तरह पूर्ण ब्रह्मांड बहुत सरल है, परंतु मन उस पूर्ण का एक अंश है। अंश पूर्ण को नहीं देख सकता, अंश को अंश ही दिखाई देते हैं जो जटिल हैं। सौभाग्य से मन का विस्तार हो सकता है। आपने अदृश्य जंगल की कहानी तो सुनी होगी। हाँ देव, धनुष्क ने अदृश्य जंगल के दृष्टांत का वर्णन करते हुए कहा, एक बार दो मनुष्य एक भयानक जंगल में घुस गए। उस जंगल में प्रवेश करने वाले वे पहले मनुष्य थे। एक पेड़ ने उनकी बातचीत सुन ली। उसने सुना कि वे जंगल नामक किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे थे। पेड़ ने सोचा कि जंगल किसी भयानक जानवर का नाम है। पेड़ ने जिज्ञासा पूर्वक पक्षियों से पूछा। पक्षियों ने भी जंगल नाम की किसी वस्तु के बारे में सुना ही नहीं था। उन्होंने गायों से पूछा और गायों ने सांपों से। शीघ्र ही जंगल के सभी जानवर जंगल नाम के अदृश्य जानवर की पहचान को लेकर उलझन में पड़ गए। हनुमान जी ने कहा, मनुष्य का मन जानवरों की तुलना में पर्याप्त विस्तार पा चुका है, इसलिए आपको यह समझने में कोई समस्या नहीं होती कि जंगल नाम का कोई जानवर नहीं है, अपितु जंगल में जानवर रहते हैं। जंगल पूर्ण है और जानवर उसका एक भाग है। यदि आप ब्रह्मांड को पूर्ण और सरल रूप में देखना चाहते हो तो आपको अपने मन को और भी विस्तृत करना होगा। अपने मन की सीमाओं को जितना अधिक विस्तार दे सकते हैं दें। अपनी धारणाओं और समझ को विस्तार दें। बचपन से जो कुछ भी आप सीखते आ रहे हैं उससे आपके मन की सीमाएं संकीर्ण हो गई हैं। जब आप अपने मन की सीमाओं का पर्याप्त रूप से विस्तार कर लेंगे तो आप सीमाएं लांघकर मन के उस पार पहुंच जाएंगे। तो आपको बोध होगा कि आप मन नहीं अपितु कुछ और ही हैं। आप एक स्वतंत्र आत्मा हैं। तब आपको ब्रह्मांड पूर्ण रूप में अनुभव होगा। तब आपको पूर्ण की सरलता का बोध होगा। आप वह परम सरलता देख पाएंगे जिसके भीतर सभी जटिलताएं छिपी हैं। तब आपको बोध होगा कि परम भाषा जिसमें सभी दृश्य लिखे गए हैं कितनी सरल है। तो क्या जब मन पूरा विस्तार पा लेता है तब परम भाषा सीख सकता है देव? उर्मी ने अपनी आशा को प्रश्न का रूप दिया। हनुमान जी ने कहा, उस सीमा पर पहुंचने के पश्चात विरोधाभास शुरू हो जाते हैं। जब आपका मन सभी सीमाओं को पार कर लेता है तब मन नहीं रहता। जो रहता है वह शुद्ध चेतना होती है। बचपन से जो स्थूल ज्ञान आप अर्जित करते आ रहे हैं वह पोटली में सिमटकर एक ओर रह जाता है। जो सूक्ष्म ज्ञान आपको आध्यात्मिक यात्रा के दौरान अर्जित होता है वह भी एक पोटली में सिमटकर एक ओर रह जाता है। उस अवस्था में आप पुनः यदि कुछ सीखने का प्रयास करेंगे, फिर चाहे वह परम भाषा ही क्यों ना हो, तो आप ज्ञान की पोटलियां पुनः खोलकर खड़े हो जाएंगे। आप उस अवस्था को खोकर पुनः नीचे आ गिरेंगे। शुद्ध चेतना की अवस्था में भ्रम इतना क्षीण है कि आप स्पष्ट रूप से स्वयं को आत्मा जानते हैं, मन नहीं। आप केवल पूर्णता की सरलता का अनुभव करते हैं। आप उस अनुभव को सीखने, समझने या समझाने की कोई आवश्यकता नहीं समझते। आवश्यकता क्या, आप कुछ भी नहीं समझते। आप समझ ना समझ से ऊपर उठ चुके होते हैं। उर्मी जो भविष्य में झांकने के लिए परम भाषा का उपयोग करने की आशा में तनकर बैठी थी, गहरी श्वास लेकर चैन से बैठ गई। जानकी रूपा ने वार्ता को आगे बढ़ाया। वह बोली, देव, शुद्ध चेतना से थोड़ा नीचे भी तो कोई अवस्था होती होगी, ठीक वहां जहां मन की सीमा है,
कोई ऐसा इष्टतम स्तर होता होगा जहां मन इतना विस्तृत है कि परम भाषा का अवलोकन कर सकता है, परंतु इतना भी विस्तृत नहीं कि सीखने और सिखाने की प्रक्रिया से ऊपर उठ गया हो। उस इष्टतम स्तर से हम परम भाषा को नहीं सीख सकते, तो इतना तो सीख सकते हैं कि वह भाषा इतनी सरल क्यों है। उसकी संरचना के आधार पर फिर हम एक सरलतम मानव भाषा का निर्माण कर सकते हैं। हनुमान जी ने कहा, उस स्तर से मानव मन पहले ही एक भाषा का निर्माण कर चुका है, संस्कृत भाषा का। दृश्यों का वर्णन करने के लिए संस्कृत सबसे सरल भाषा है। संसार की हर वस्तु अपने आप में विशिष्ट है। प्राचीन काल के महान ऋषियों ने विभिन्न वस्तुओं में सर्वनिष्ठ तत्वों की खोज की। जो उन्होंने खोजा वह अद्भुत था। उन्होंने पाया कि मात्र 2000 मूल तत्वों अर्थात धातुओं का उपयोग करके सब कुछ वर्णित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक पौधे का वर्णन करने के लिए आपको एक नया शब्द निर्धारित करने की आवश्यकता नहीं है। आप जानते हैं कि पौधे अपने पैरों, जड़ों के माध्यम से पानी पीते हैं। पैरों के लिए शब्द है पाद और पीने के लिए शब्द है प, इसलिए पौधे को पादप कहा जा सकता है। किसी भी भाषा को सरल एवं संक्षिप्त बनाने के लिए हमें हमारे चारों ओर की वस्तुओं में समानताएं और सर्वनिष्ठ तत्व खोजने की आवश्यकता होती है। मनुष्य सामान्य बोलचाल के लिए संस्कृत से संक्षिप्त कोई भाषा नहीं बना सकता। उर्मी ने वार्तालाप में वापसी करते हुए कहा, परंतु पिंगल भाषा देव, आपने कहा कि आचार्य पिंगल ने केवल 2 प्रतीकों का प्रयोग करते हुए हर वस्तु या दृश्य का वर्णन करने की विधि खोजी थी। उसी के आधार पर तो आधुनिक मनुष्यों ने उस पिंगल यंत्र का आविष्कार किया है जो दृश्यों को बद्ध कर सकता है। पिंगल भाषा को सामान्य बोलचाल की भाषा के रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता, हनुमान जी ने उत्तर दिया। ऋषियों ने खोज की कि यदि धातुओं को 2000 से कम किया गया तो भाषा जटिल हो जाएगी। ना ही हम वर्ण आदि प्रतीकों को कम कर सकते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं कि प्रतीकों को एक सीमा से कम करने पर भाषा जटिल क्यों हो जाती है। उर्मी, क्या आप मुझे बता सकती हैं कि मानव लोक में कितनी दिशाएं हैं? उर्मी को पता था कि दिशाएं 10 होती हैं। उसने उत्तर देने के लिए मुंह खोलने की चेष्टा की, परंतु उसे एहसास हुआ कि उसके होंठ तो बंद हैं। वह घबराई नहीं। हनुमान जी चाहते थे कि वह बिना अपना मुंह खोले उत्तर दे। उसने अपने दोनों हाथ उठाए और 10 उंगलियों को दिखाकर उत्तर दे दिया। सही, हनुमान जी ने पुष्टि की। उन्होंने कालंदक की ओर रुख करते हुए आगे कहा, कालंदक, क्या इसी प्रश्न का उत्तर आप दे सकते हैं? कालंदक ने भी अपना मुख खोलकर उत्तर देने की चेष्टा की, परंतु उसके भी होंठ सिल गए थे। उसने हाथ उठाकर उंगलियों से उत्तर देने का प्रयास किया तो उसने पाया कि उसके हाथों में केवल एक एक उंगली थी, 5-5 नहीं। परंतु वह ऐसा देखकर आतंकित नहीं हुआ। उसे अपने हाथों में कुछ भी विचित्र नहीं लगा, क्योंकि हनुमान जी ने उसकी 8 उंगलियां लुप्त करके उसको यह स्मृति दे दी थी कि उनके हाथ जन्म से ही ऐसे थे। क्योंकि उसके दोनों हाथों में कुल 2 उंगलियां ही थीं, उसे प्रश्न का उत्तर देने के लिए 5 बार अपने हाथ नीचे ऊपर करने पड़े। हनुमान जी ने वर्णन किया, उर्मी की 10 उंगलियां हैं, इसलिए उसे उत्तर देने के लिए अपने हाथ केवल 1 बार दिखाने पड़े। कालंदक की 2 उंगलियां हैं, इसीलिए इसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए उसे 5 बार अपने हाथ दिखाने पड़े। उंगलियां यहाँ पर वही काम कर रही हैं जो भाषा के प्रतीक करते हैं। यदि हम भाषा के प्रतीकों की संख्या कम करते हैं तो मन को अधिक काम करना पड़ता है। पिंगल भाषा केवल 2 प्रतीकों का उपयोग करती है। यही कारण है कि मन पिंगल भाषा को संसाधित नहीं कर सकता है। इसे संसाधित करने में जो पुनरावृत्तीय कार्य करना पड़ता है, उसको करने के लिए मानव जाति ने उन पिंगल उपकरणों का आविष्कार किया है। उर्मी के मन में एक प्रश्न उछला और उसके मुख द्वार से बाहर निकलने को आतुर हुआ। देव, उर्मी ने अपनी ध्वनि को जांचने के लिए कहा। उसे यह जानकर राहत मिली कि वह पुनः बोल सकती थी। वह बोली, देव, इस तर्क से तो परम भाषा को संसाधित करने के लिए भी किसी उपकरण की आवश्यकता होगी, क्योंकि परम भाषा में भी पिंगल भाषा की तरह केवल 2 ही प्रतीक होते हैं। आपने बताया था कि परम भाषा के 2 प्रतीकों को हम दिव्य प्रकाश के 2 चर कहते हैं, कर्मचर
और इच्छाचर। आत्मा बिना किसी उपकरण के परम भाषा को संसाधित कैसे करती है? उधर कालंदक के हाथों की सभी 10 उंगलियां भी वापस आ गई थीं। उसके चेहरे पर आ रहे भावों को देखकर हनुमान जी दिव्य रस की अनुभूति कर रहे थे। उर्मी की ओर रुक करके उन्होंने उत्तर दिया, आत्मा कालाकाश के जाल से बाहर निकल सकती है। आत्मा को ब्रह्मांड सरल रूप में दिखाई देता है। उस सरल रूप का वर्णन करने के लिए 2 प्रतीक पर्याप्त हैं। सरल को यदि अधिक प्रतीकों के रूप में वर्णित करो तो वह जटिल हो जाएगा। मन तो जटिलताएं देखता है और उसका वर्णन करने के लिए 3 दर्जन प्रतीक और 2 सहस्त्र धातुएं चाहिए। आत्मा को उनकी आवश्यकता नहीं है। ऊन का लंबा धागा सुलझी हुई गेंद के रूप में बहुत सरल है, किंतु उलझने के पश्चात बहुत जटिल हो जाता है। बुरी तरह गांठों में उलझे धागे की कल्पना करो। एक चींटी यदि उसके भीतर फंस जाए तो वह भीतर ही भीतर धागों पर रेंगती रहेगी। यदि उसका वैज्ञानिक मस्तिष्क हुआ तो वह उस जाल का रहस्य सुलझाने के लिए जटिल भाषा और गणित का निर्माण कर सकती है। भाषा और गणित जटिलता को और अधिक बढ़ाएगा, कुछ और गांठें लगाएगा। आप उस उलझे हुए धागे से बाहर हैं तो आप वास्तविकता जानते हैं कि वह केवल एक लंबा धागा है। इस सत्य का बोध होते ही ब्रह्मांड अपने आप सुलझ जाता है। फिर आपको उसका वर्णन करने के लिए किसी जटिल भाषा अथवा गणित की आवश्यकता ही नहीं होती। जानकी रूपा ने पूछा, देव, यदि मन परम भाषा को नहीं जान सकता तो क्या यह जान सकता है कि उसमें उपयुक्त 2 चरों कर्म और इच्छा का क्या स्वरूप है? यदि मन पूर्ण रूप से चरों को भी नहीं जान सकता तो क्या उनके बारे में कोई स्थूल जानकारी प्राप्त कर सकता है? हनुमान जी ने कहा, उनके बारे में स्थूल रूप से जानने के लिए कल्पना कीजिए कि आप एक आत्मा हैं। आप इस लोक के दृश्यों को आत्मा के दृष्टिकोण से देखने की चेष्टा कीजिए। वास्तव में आप एक आत्मा ही तो हैं, परंतु जब तक आप इसका बोध नहीं कर लेते, कम से कम कल्पना तो कर ही सकते हैं कि आप एक आत्मा हैं। कर सकते हैं कि नहीं? अवश्य देव, जानकी रूपा ने कहा। उसके स्वर में एक अभिनय था। वह आत्मा होने का अभिनय करते हुए आगे बोली, मैं एक जागृत आत्मा हूँ। मैं शून्य हूँ। मेरी कोई पहचान नहीं है। कोई भौतिक तन नहीं है। कोई मन नहीं है। कोई स्मृतियां नहीं है। आपको क्या दिखाई देता है? जानकी रूपा ने उत्तर दिया, दृश्य। दृश्य क्या है? दृश्य ब्रह्मांड का एक अंश है। उसने उत्तर दिया, काल आकाश का पूरा जाल यदि एक कपड़ा है तो दृश्य उस कपड़े का एक टुकड़ा है। मैं एक स्वतंत्र आत्मा हूँ, इसलिए मैं किसी भी अनुभव से रहित हूँ। दृश्य मुझे अनुभव प्रदान कर सकते हैं। हर दृश्य में एक मुख्य किरदार होता है। किरदार का एक तन मन होता है। दृश्य में सब कुछ किरदार के माध्यम से ही अनुभव किया जाता है। किसी दृश्य को जीने के लिए मेरा उस किरदार से जुड़ना आवश्यक है। आत्मा किरदार से कैसे जुड़ती है? कैसे देव? जानकी रूपा आत्मा का अभिनय छोड़कर अपने स्वर में बोली। हनुमान जी ने कहा, उर्मी के विवाह के दृश्य की कल्पना कीजिए। यदि आप उस दृश्य को उसकी आंखों से देखना चाहते हैं, जैसा वह उस दृश्य में अनुभव कर रही है वैसा अनुभव करना चाहते हैं, वह उस दृश्य में जो सोच रही है वैसा सोचना चाहते हैं, तो आपको उसके अतीत के बारे में पता होना चाहिए। इसका अर्थ है कि उसके विवाह का दृश्य जिस तरह वह देख सकती है उस तरह कोई अनजान नहीं देख सकता। आपको उर्मी बनना पड़ेगा। आपको उसके अतीत को जानना पड़ेगा। यदि आपको उसके जीवन का एक दृश्य भी उसकी तरह देखना है तो उसके पूरे अतीत को देखना होगा। किसी भी दृश्य का स्वतंत्र रूप से अस्तित्व नहीं है। उसके साथ अतीत के अनगिनत दृश्यों की श्रृंखला जुड़ी हुई है। कहीं नाटक का मंचन हो रहा है तो आपको वह नाटक शुरू से देखना पड़ेगा। बीच में से कोई दृश्य देखने से आपको दृश्य समझ नहीं आएगा। थोड़ा बहुत समझ आ भी गया तो भी आपको नाटक के किसी किरदार के साथ जुड़ाव तो बिल्कुल भी अनुभव नहीं होगा। एक ऐसे दृश्य की कल्पना कीजिए जिसमें किरदार का राजाभिषेक हो रहा है। उस किरदार ने एक साधारण सैनिक के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी और अंततः राजा बनने का उसका सपना सच हो रहा है। यदि आप उसके अतीत की यात्रा के दृश्यों को नहीं जानते हैं, यदि आप उसके संघर्षों से अनभिज्ञ हैं, तो आप इस दृश्य में उमड़ रही उसकी भावनाओं को अनुभव नहीं कर सकते। जानकी रूपा ने कहा,
मुझे समझ आ गया देव, मैं एक जागृत आत्मा हूँ। मैं तब तक किसी किरदार के साथ नहीं जुड़ सकती जब तक कि मैं उसके अतीत की जानकारी धारण नहीं कर लेती। हनुमान जी ने कहा, आपने ठीक समझा। ब्रह्मांड में काल आकाश के किसी भी बिंदु पर चल रहा दृश्य ले लो, वह दृश्य अतीत में घटित हो रहे अनगिनत दृश्यों के साथ जुड़ा हुआ है, उसका स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। उदाहरण के लिए वह दृश्य ले लो जिसमें उर्वा नामक किरदार ने अभी जन्म लिया है, उसके प्रथम रुदन का दृश्य। भले ही यह उर्वा के जीवन का पहला दृश्य है, परंतु इसका भी कोई स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। सभी नवजात शिशु एक जैसे नहीं होते। उर्वा के जीवन के पहले दृश्य में सब कुछ अन्य नवजात किरदारों के पहले दृश्यों से भिन्न है। उसका तन, उसके माता पिता, परिवेश, स्थान आदि सब भिन्न है। इसलिए किसी किरदार का पहला दृश्य भी अतीत के अनगिनत दृश्यों पर निर्भर करता है। यह तथ्य पुनर्जन्म की अवधारणा को जन्म देता है। अतीत के दृश्यों में वे दृश्य भी शामिल हैं जो जिए जा चुके हैं, और वे दृश्य भी जिनको जीने की इच्छा की गई किंतु जिए नहीं गए। यदि आप किसी नाटक को देखने की इच्छा रखते हैं तो इसका अर्थ है कि उस नाटक के बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी तो है। यदि आप नाटक देख चुके हैं तो आपको नाटक के बारे में और भी गहरी जानकारी है। इसी तरह दृश्य की एक छोटी सी झलकी जो जानकारी देती है उसे इच्छा कहा जाता है, और पूरा दृश्य जो जानकारी देता है उसे कर्म कहा जाता है। यदि समय से बाहर निकलकर देखा जाए तो अतीत, वर्तमान और भविष्य का कोई अर्थ नहीं रह जाता। वहां से तो यही लगता है कि सभी दृश्य पहले ही घटित हो चुके हैं। एक जागृत आत्मा समय के बाहर होती है। उसे किसी एक दृश्य को जीने के लिए भी अनगिनत दृश्यों से बनी एक श्रृंखला के बारे में जानकारी धारण करनी पड़ती है। वह जानकारी कर्म और इच्छा दोनों का मिश्रण होती है, अर्थात कुछ दृश्यों की मात्र झलक से प्राप्त जानकारी धारण करनी पड़ती है और शेष दृश्यों की पूरी जानकारी धारण करनी पड़ती है। यह जानकारी कुछ ऐसी ही होती है जैसे कि किसी के जीवन वृत्तांत की पुस्तक, परंतु इस जानकारी को पढ़ने से आत्मा को वास्तविक दृश्यों में प्रवेश मिलता है। आत्मा को लगता है कि वह दृश्य को स्वयं जी रही है, इसलिए इस जानकारी को लिंग कुंजी कहते हैं। यह जानकारी एक दृश्य में प्रवेश की कुंजी होती है। कालंदक के मन में एक प्रश्न आया जिसको उसने तुरंत व्यक्त किया। देव, क्या कर्म और स्मृति एक ही वस्तु नहीं है? स्मृति भी तो कर्म की तरह ही अतीत के दृश्यों की जानकारी है। नहीं कालंदक, हनुमान जी ने कहा, स्मृतियां काल आकाश के भीतर उपस्थित हैं और कर्म काल आकाश के बाहर, अर्थात शून्य सुरंगों में। स्मृतियों को मन धारण करता है, जबकि कर्म आत्मा द्वारा धारण किए जाते हैं। आपके वर्तमान दृश्य में बहुत सारी वस्तुएं हैं। वस्तुएं मूर्त भी हैं और अमूर्त भी। केले, पेड़, पहाड़, जानवर आदि सभी मूर्त वस्तुएं हैं। दूसरी ओर स्मृतियां, विचार आदि अमूर्त वस्तुएं हैं। अमूर्त वस्तुएं ऐसी वस्तुएं हैं जिन्हें आप इंद्रियों की सहायता से अनुभव नहीं कर सकते। न आप उन्हें देख सकते हैं, न छू सकते हैं, न ही उनमें कोई गंध है। परंतु अमूर्त वस्तुएं भी वस्तुएं ही हैं, वे अस्तित्व में हैं। आपका तन मूर्त वस्तुओं के साथ परस्पर क्रिया करता है, जबकि आपका मन अमूर्त वस्तुओं के साथ। इसलिए स्मृति भी सेब, केला, दर्पण आदि वस्तुओं की तरह ही एक वस्तु है। एक दर्पण आपको वर्तमान का प्रतिबिंब दिखाता है, एक स्मृति आपको अतीत के दृश्यों का प्रतिबिंब दिखाती है। कालंदक के चेहरे पर संतुष्टि के भाव थे। वह बोला, मैं समझ गया देव। स्मृतियों में एक किरदार का अतीत झलकता है, जबकि कर्मों में एक आत्मा का। नहीं कालंदक, हनुमान जी बोले, पहली बात, एक आत्मा का अपना अतीत नहीं है, क्योंकि वह समय के बाहर है। जब आत्मा किरदार के साथ जुड़ जाती है तो किरदार का अतीत ही आत्मा का अतीत बन जाता है। दूसरी बात, स्मृतियां सदा एक किरदार के अतीत को सटीकता से नहीं दिखाती। यदि स्मृतियों को समझना है तो आप दृश्यों की श्रृंखला को मत देखिए, केवल एक दृश्य पर विचार कीजिए। किसी भी दृश्य में स्मृतियां ठीक उसी तरह उपस्थित हैं जैसे कि केला, सेब और दर्पण जैसी वस्तुएं उपस्थित हैं। स्मृतियां किसी अन्य दृश्य से उड़कर यहाँ नहीं आई हैं
और जहां तक दृश्य की बात है, यह दृश्य यहाँ तब भी था जब आपकी आत्मा इसे जीने के लिए यहाँ पर नहीं थी। यह तब भी यहीं रहेगा जब आपकी आत्मा आगे के दृश्य को जीने लग जाएगी। इस दृश्य में उपस्थित स्मृतियां भी यहीं पर थीं। आपकी आत्मा इन्हें कहीं से लेकर नहीं आई है और न ही आपकी आत्मा इन्हें अगले दृश्य में लेकर ही जाएगी। अगले दृश्य में पहले से ही स्मृतियां उपस्थित हैं जो आपको इस दृश्य सहित अतीत के दृश्यों का प्रतिबिंब दिखाएंगी। इसे समझने के लिए आपको थोड़ा समय लग सकता है। यह कठिन है, परंतु एक बार जब आप इसे समझ लेंगे तो आपको सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। वस्तुएं एक दृश्य से दूसरे दृश्य में नहीं जाती। आप अर्थात आपकी आत्मा एक दृश्य से दूसरे दृश्य में जाती है। वस्तुओं की गति एक भ्रम है। जब आपकी आत्मा समय के तारों पर गति करती है तो वस्तुओं की गति का भ्रम पैदा होता है। स्मृतियां भी तो वस्तुएं हैं। आप जिसे जीवन कहते हैं वह गति के भ्रम के अलावा कुछ भी नहीं है। आपका किरदार एक दृश्य से दूसरे दृश्य में नहीं बढ़ रहा है। आपकी आत्मा समय के तारों पर आगे बढ़ रही है। कल्पना कीजिए कि किसी ने जन्म से लेकर मृत्यु तक हर पल आपके किरदार का चित्र लिया। आपका पूरा जीवन उन्हीं लाखों चित्रों की एक श्रृंखला है। एक चित्र अपने से अगले अथवा पिछले चित्र से थोड़ा सा भिन्न है। यदि समय के बाहर से देखा जाए तो दिखाई देता है कि ब्रह्मांड ने पहले से ही आपके किरदार के अतीत, वर्तमान और भविष्य के चित्र ले रखे हैं। समय के तारों पर चलकर आपकी आत्मा उन चित्रों की श्रृंखला को देखती है तो उनमें गति होने का भ्रम होता है। आत्मा जागृत होने के पश्चात आप इस भ्रम के बारे में और भी अच्छे से जान पाएंगे। आप जानेंगे कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी गतिमान नहीं है, सब कुछ स्थिर है। आप ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं को नहीं देख पा रहे हैं। मनुष्य ब्रह्मांड के एक बहुत छोटे से अंश को ही अनुभव कर सकता है। इंद्रियों की तो बात छोड़िए, मानव की कल्पना भी ब्रह्मांड के एक छोटे से अंश तक ही जा पाती है। यदि आप किसी अन्य ग्रह पर जीवन की कल्पना भी करते हैं तो आप वहां पर रहने वाले जीवों में भी अपनी तरह की आंख, कान आदि होने की कल्पना करते हैं। अन्य ग्रह की बात छोड़िए, आप अभी जहां पर बैठे हैं वहां पर भी इतनी सारी अदृश्य वस्तुएं हैं जिनको आपकी इंद्रियां अनुभव नहीं कर सकती। जिस जगह को आपका तन घेरे हुए है उस जगह पर भी आपके तन के अलावा बहुत सारे पदार्थ हैं जो आप अनुभव नहीं कर सकते। आप जो पदार्थ अनुभव करते हैं उनको आप ठोस, द्रव तथा वायु की श्रेणियों में बांटते हैं। आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि आपकी इन श्रेणियों से परे भी पदार्थ अस्तित्व में हैं। जैसे किसी पहेली के टुकड़ों को जोड़ते हैं, वैसे ही यदि हम सभी पदार्थों को एक साथ जोड़कर देखें तो ब्रह्मांड में केवल एक ही प्रकार का पदार्थ है। उसको हम न ठोस कह सकते हैं, न द्रव और न वायु। फिर भी आपकी कल्पना में बंद करने के लिए हम उस पदार्थ को आकाश का द्रव कहते हैं। ब्रह्मांड आकाश के द्रव का एक गोला है जिसमें कोई गति नहीं है। जब एक आत्मा समय के तारों पर चलती है तो उसे इस द्रव में से एक विशेष प्रकार के ही पदार्थ अनुभव होते हैं और उन पदार्थों में गति होने का भ्रम होता है। अन्य वस्तुओं की तरह स्मृतियां भी एक दृश्य के भीतर होती हैं। वे गति नहीं करती। स्मृति एक विशेष तरह की वस्तु होती है। आप एक स्मृति की तुलना एक दर्पण के साथ कर सकते हैं। जब आप एक दर्पण में परिलक्षित छवि देखते हैं, आपको विचार आता है, अरे ये तो मैं हूँ। दृश्य में उपस्थित अन्य किरदार और वस्तुएं आपके इस विचार को मान्य करती हैं। जब कोई विचार मान्य हो जाए तो आप उसे सत्य कहते हैं। स्मृति भी एक दर्पण की तरह एक वस्तु है। स्मृति आपको कुछ दिखाती है और आप कहते हैं, अरे ये तो मेरा अतीत है। जब दृश्य में उपस्थित अन्य वस्तुएं इसे मान्य करती हैं तो आप इसे एक सच्ची स्मृति कहते हैं, अन्यथा ये एक झूठी स्मृति कहलाती है। मैं आपको एक उदाहरण दिखाता हूँ। मातंगों ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्हें एक विचित्र तरह के कपड़े पहने हुए व्यक्ति एक गांव की गली से गुजरते हुए दिखाई दिया। वह स्वतंत्रता की लड़ाई का नारा लगा रहा था, पर क्यों? वह पहले से ही एक स्वतंत्र देश का नागरिक था। जिन आक्रांताओं से वह आजादी मांग रहा था वे दशकों पहले उसके देश से भाग गए थे। वह लक्ष्मीबाई नामक एक रानी की जय जयकार कर रहा था जो 150 वर्ष पहले जीवित थी। दृश्य भंग हो गया। जैसे ही मातंगों ने अपनी आंखें खोली, हनुमान जी का स्वर उनके कानों में पड़ा।
यह उसकी एक मिथ्या स्मृति है कि वह उस रानी की सेना में सैनिक है। उसके गांव के जनों ने उसे मानसिक रूप से रुग्ण घोषित कर दिया है। मिथ्या स्मृति एक ऐसी वस्तु है जिसका दृश्य में उपस्थित अन्य वस्तुओं के साथ विरोधाभास है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। वस्तुओं के बीच विरोधाभास और संघर्ष ठीक उसी तरह एक सामान्य बात है जैसे कि वस्तुओं के बीच तालमेल और सद्भाव। स्मृतियों की प्रकृति के बारे में इस लंबी व्याख्या के पश्चात हनुमानी कुछ देर के लिए थम गई और सभा में मौन छा गया। हनुमान जी चाहते थे कि उनके शिष्य उन गहरे विषयों पर ध्यान करें जिनकी उन्होंने अभी अभी व्याख्या की थी। ध्यान के पश्चात सबसे पहले उर्मी बोली, देव, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं स्मृतियों का विषय छेड़ने से पहले जिस विषय पर चर्चा चल रही थी उस पर वापस लौटना चाहूंगी। हम कर्म इच्छा के संबंध में ज्ञान प्राप्त कर रहे थे। आपने बताया था कि आत्मा को किसी किरदार से जुड़ने के लिए जो जानकारी धारण करनी पड़ती है उसके दो पहलू होते हैं, कर्म और इच्छा। क्या मैं इस संबंध में एक प्रश्न पूछ सकती हूँ? हाँ उर्मी, पूछो, हनुमान जी ने आज्ञा दी। देव, आत्मा को किसी किरदार से जुड़ने के लिए कर्म धारण करने पड़ते हैं, यह तो समझ में आता है, परंतु आत्मा को इच्छाएं क्यों धारण करनी पड़ती हैं? कर्म अर्थात अतीत में किए गए दृश्यों की जानकारी, इच्छा अर्थात उन दृश्यों की एक झलक की जानकारी जिनको जीने की इच्छा की गई परंतु जिए नहीं जा सके। कर्म अर्थात पूर्ण इच्छाएं, उनको धारण करने से किरदार के अतीत का पता चलता है, किंतु अधूरी इच्छाओं को धारण करने का अर्थ समझ नहीं आता। उर्मी ने पूछा। इस प्रश्न का उत्तर तो आप ही मुझे दो उर्मी, हनुमान जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी दिव्य मुस्कान उर्मी को उसके बचपन में ले गई। जब वह 11 वर्ष की थी तब उसने किन्नर नामक एक मायावी प्राणी के बारे में सुना था जो आधा मानव और आधा घोड़ा था। किन्नर से मिलने की तीव्र इच्छा से वह जंगल के उन क्षेत्रों में जाया करती थी जहां जाना मातंग बच्चों के लिए निषिद्ध था। उसकी बचकानी गतिविधियों का परिणाम अच्छा नहीं हुआ। वह एक चट्टान से गिर गई और मरते मरते बची। उस घटना के कारण उसे ऊंचाइयों और विशेष रूप से चट्टानों से डर लगने लगा। किन्नर से मिलने की उसकी इच्छा अधूरी रही, परंतु उस अधूरी इच्छा से मिला अनुभव उसके व्यवहार को अब तक प्रभावित कर रहा है। उर्मी ने स्वीकार किया। हाँ देव, अतीत की अधूरी इच्छाओं का मेरे वर्तमान पर प्रभाव पड़ता है। हनुमान जी ने कहा। दृश्य। उनके शिष्यों ने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। उन्होंने एक दृश्य देखा जिसमें एक युवक मिष्ठान की दुकान से मिष्ठान खरीद रहा था। यह दृश्य आपको इस व्यक्ति के बारे में क्या बताता है? केवल इतना कि वह कोई ग्राहक है जो मिष्ठान खरीद रहा है। हनुवाणी गूंजी। अब मैं आपको एक दृश्य दिखाता हूँ जिसको उसने जीने की इच्छा की किंतु जी न सका। इस दृश्य में वही युवक दुकानदार का ध्यान भटकाकर उसी दुकान से मिष्ठान चोरी करता दिखाई दिया। हनुमान जी बोले, उसकी इच्छा थी वह दृश्य जीने की, किंतु पकड़े जाने के डर ने उसे इस दृश्य को जीने से रोक दिया। जो दृश्य उसने जिया उसकी तुलना में यह दृश्य आपको इस युवक के बारे में अधिक जानकारी देता है। इस दृश्य से आपको पता चलता है कि यदि पकड़े जाने का डर न हो तो यह युवक चोरी कर सकता है। इतने से भी आप उसके बारे में अधिक नहीं जान पाएंगे। उसे और भी बेहतर ढंग से जानने के लिए, यह समझने के लिए कि उसे चोरी करने की आदत क्यों है, आपके पास उसके अतीत के दृश्यों की जानकारी होनी चाहिए। अतीत के न केवल वे दृश्य जो उसने जिए, अपितु वे दृश्य भी जिनको जीने की उसने इच्छा तो की परंतु जी ना सका। उसे और भी अधिक जानने के लिए, उसे पूरी तरह से जानने के लिए आपके पास उन दृश्यों की जानकारी भी होनी चाहिए जो उसके पैदा होने से पहले घटित हुए, उसके पिछले जीवन के दृश्य। उसके अतीत की पूर्ण जानकारी होने के पश्चात ही आप उसके जीवन के वर्तमान दृश्य को उसकी तरह जी पाएंगे। उस जानकारी को इस दृश्य की लिंग कुंजी कहा जाएगा। उस जानकारी से आपको इस दृश्य में प्रवेश मिलता है। वह जानकारी धारण करने के पश्चात आपको लगेगा कि आप स्वयं ही मिष्ठान खरीद रहे हैं। आप से मेरा अर्थ आपकी जागृत आत्मा से है। आपकी आत्मा आपके वर्तमान किरदार से अलग होने के पश्चात ही किसी अन्य किरदार के जीवन का दृश्य जी सकती है। एक ध्यानपूर्ण मौन के पश्चात युवा मातंगों के मन के क्षितिज पर ज्ञान का नया प्रभात खिल उठा।
यद्यपि अज्ञान का एक पतला बादल अब भी धनुष्क के मन में छाया हुआ था। उस बादल को छांटने के लिए उसने पूछा, देव, आपने लिंग कुंजी की तुलना ऐसे प्रवेश पत्र से की जो हमें दृश्यों में प्रवेश करने का अधिकार देता है। मुझे लगता है कि लिंग कुंजी मात्र एक प्रवेश पत्र नहीं है, वह हमें दृश्य को नियंत्रित करने की शक्ति भी तो देती है। मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मेरा तन मन मेरे नियंत्रण में है। क्या यह मेरा भ्रम है? हनुमान जी ने उत्तर दिया, जब आप नाव की सवारी करते हो तो नाव चलती है, आप नहीं। आप गति केवल इसलिए अनुभव करते हैं क्योंकि आप चलती नाव में बैठे हुए हैं। ठीक उसी तरह आत्मा केवल तन मन की सवारी करती है। आत्मा करता नहीं है, आत्मा कुछ भी नहीं करती है। काल आकाश के रंगमंच पर हो रहे दृश्य में आत्मा का नियंत्रण होने का प्रश्न ही नहीं उठता। आत्मा तो मूक दर्शक है, आत्मा मात्र साक्षी है। धनुष्क बोला, परंतु देव, मैं अनुभव कर सकता हूँ कि मैं ही करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। मैं सोचने के लिए अपने मन का उपयोग कर रहा हूँ, बोलने के लिए मुंह का उपयोग कर रहा हूँ। अपने तन मन का उपयोग करके मैं दृश्य में उपस्थित शेष चीजों के साथ परस्पर व्यवहार भी तो कर रहा हूँ। मैं अपने तन को इधर उधर कर सकता हूँ। मैं अपने तन का उपयोग करके वस्तुओं को इधर उधर कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मैं ना तो तन हूँ और ना ही मन। मैं आत्मा हूँ और तन मन मेरे नियंत्रण में है। नियंत्रण का अनुभव मुझे तो वास्तविक लगता है, भ्रम नहीं। हनुमान जी ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जैसा कि मैंने आपको कुछ देर पहले बताया, विचार भी वस्तुएं हैं, ऐसी अमूर्त वस्तुएं जो आपके चारों ओर तैर रही हैं। जैसे तन एक पत्थर का उपयोग करके पेड़ के पत्तों तथा फलों को गतिमान कर सकता है, वैसे ही मन विचारों का उपयोग करके तन के अंगों को गतिमान कर सकता है। आपका मन आपके तन को नियंत्रित करता है। आपका तन और मन संयुक्त रूप से दृश्य में उपस्थित अन्य चीजों के साथ परस्पर व्यवहार करते हैं। इस क्रिया से आत्मा का कोई लेना देना नहीं है। आत्मा केवल क्रिया को होते देखती है। धनुष्क ने पूछा, फिर मुझे क्यों लगता है कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ देव? हनुमान जी ने कहा, क्योंकि आप उस किरदार से जुड़े हुए हैं जो सब कुछ कर रहा है। जब आप एक कहानी की पुस्तक पढ़ते हैं तो आपका नायक के प्रति भावनात्मक जुड़ाव हो जाता है। जो वह अनुभव करता है वही आप अनुभव करते हैं। जब वह खलनायक से लड़ता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे आप स्वयं खलनायक से लड़ रहे हैं। जब वह कुछ बोलता है तो आपको ऐसा लगता है जैसे वह आपके विचारों को शब्दों का रूप दे रहा है। नायक के प्रति आपका जुड़ाव उतना ही अधिक बढ़ता चला जाता है जितना अधिक आप उसके अतीत के बारे में जानते हैं। आत्मा के साथ भी ऐसा ही होता है। एक दृश्य की लिंग कुंजी में दृश्य के किरदार के अतीत की जानकारी संग्रहित होती है। वह जानकारी धारण करते ही आत्मा उस किरदार से जुड़ जाती है। उसे ऐसा लगने लगता है जैसे वह स्वयं किरदार है, दर्शक नहीं। धनुष्क ने पूछा, क्या इसका अर्थ यह है कि आत्मा की कोई स्वेच्छा नहीं है देव? काल आकाश के रंगमंच पर जो घटित हो रहा है वह पहले ही घटित हो चुका है। सारी पटकथा पहले ही लिखी जा चुकी है। किरदार उसी पटकथा को जीता है। चूंकि आत्मा कुछ नहीं कर सकती तो उसके पास पटकथा को देखते चले जाने के सिवाय और कोई विकल्प भी नहीं है। आत्मा एक किरदार के साथ जुड़ गई तो समझो लंबी फंस गई। चाहे वह किरदार सुख अनुभव करे या दुख, आत्मा को बस वही अनुभव करते चले जाना है। क्या मेरा निष्कर्ष सही है देव? हनुमान जी बोले, ब्रह्मांड में अनगिनत किरदार हैं। आप एक ही किरदार से क्यों जुड़े रहना चाहते हैं? आप अर्थात आपकी आत्मा एक किरदार से अलग होकर किसी दूसरे किरदार से जुड़ने के लिए स्वतंत्र है। यदि आप एक ही किरदार से जुड़े रहना चाहते हैं तो वह भी आपकी स्वेच्छा से होना चाहिए, बाध्यता से नहीं। जब आप किसी किरदार को छोड़ना चाहें वह भी आपकी स्वेच्छा से होना चाहिए, बाध्यता से नहीं। परंतु कैसे देव, कैसे? धनुष्क ने पूछा। हनुमान जी ने कहा, आपकी आत्मा जानती है कैसे किरदार से जुड़ना है और कैसे अलग होना है। आपकी आत्मा परम भाषा जानती है। आपकी आत्मा जानती है कि लिंग कुंजी कैसे काम करती है। परंतु इस समय आपकी आत्मा सुप्त है। जैसे ही आपकी आत्मा जाग जाएगी इस स्वेच्छा का प्रयोग करने लगेगी। सुप्त आत्मा एक ही किरदार के साथ चलती चली जाती है। इस किरदार की पटकथा पहले से ही लिखी जा चुकी है, परंतु आत्मा एक पटकथा से दूसरी पटकथा में
और एक किरदार से दूसरे किरदार में प्रवेश करते हुए अपनी यात्रा स्वयं निर्धारित करती है। आप एक आत्मा हैं, आप जागिए, किरदार की अनुकृति मत कीजिए। यदि आप वर्तमान दृश्य के किरदार को आपका अगला दृश्य निर्धारित करने देंगे तो आप दुख भरे दृश्यों में फंस जाएंगे। चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि किरदार सुप्त आत्मा को कैसे फंसाता चला जाता है।